हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का प्रिमिटिव वर्जन। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग नॉन प्रिमिटिव वर्जन डिस्कस किए थे। प्रिमिटिव में क्या होता है कि जब तक कि सारा प्रोसेस रेडी क्यू में नहीं आ जाएगा, प्रोसेस को सिंगल यूनिट टाइम के लिए शेड्यूल करना है। तो देखिए, सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस P6 है जिसका प्रायोरिटी नंबर 9 है, एंड सबसे लो प्रायोरिटी का प्रोसेस P2 है जिसका प्रायोरिटी नंबर 2 है। बिकॉज हम लोग एज्यूम किए हैं हायर नंबर इज हायर प्रायोरिटी। तो रेडी क्यू में हमारा P1 आया है, टाइम 0 P1 आया है, तो P1 को हम लोग 1 यूनिट के लिए शेड्यूल किए यहाँ पे 0 से 1 तक। P1 का रिमेनिंग BT आपका हो जाएगा 8, 9 था आपका, 1 यूनिट चला 8। अब देखेंगे एट टाइम 1 P2 भी आ गया है रेडी क्यू में, यानी रेडी क्यू में दो प्रोसेस है P1 एंड P2। तो P1 का प्रायोरिटी क्या है 3, P2 का क्या है 2। तो P1 से हाई प्रायोरिटी का P2 से हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस P1 है। दैट्स व्हाई अगेन हम लोग सिंगल यूनिट टाइम के लिए P1 को शेड्यूल करेंगे। यानी यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं हो रहा है, नो CS, कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं हो रहा है, नो CS, नो कॉन्टेक्स्ट स्विच। अब देखेंगे एट टाइम 2 P3 ऑल्सो अराइव्ड इन रेडी क्यू। P3 भी रेडी क्यू में आ गया है, यानी रेडी क्यू में आपका दो प्रोसेस है, 3 प्रोसेस है, P1, P2 एंड P3। तो सबसे हाई प्रायोरिटी है आपका P3 का, बिकॉज P2 का 2 है, P1 का 3 है, P3 का 4 है। तो 2 अगेन सिंगल यूनिट 2 से 3 यूनिट टाइम के लिए हम लोग P3 को शेड्यूल करेंगे। P3 यहाँ पे 2 यूनिट चल चुका है P1, तो 7 हो जाएगा रिमेनिंग BT ऑफ P3 इज 2। अब देखिए एट टाइम 3 P4 ऑल्सो अराइव्ड इन रेडी क्यू, यानी रेडी क्यू में P1, P2, P3, P4। इसमें सबसे हाई प्रायोरिटी है आपका P4 का, क्योंकि इसका 6 है। तो 3 से 4 आपका P4 गेट शेड्यूल, 3 से 4 आपका P4 चलेगा। P4 का आपका रिमेनिंग BT हो जाएगा 3। एट टाइम 4 P5 ऑल्सो अराइव्ड इन रेडी क्यू, P5 भी आ गया है। तो अभी रेडी क्यू में आपका 4 प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4, P5, 5 प्रोसेस आपका रेडी क्यू में आ चुका है। P1 से P5 सबसे हाई प्रायोरिटी है आपका P5 का, क्योंकि इसका प्रायोरिटी नंबर 8 है। तो 4 to 5 अगेन हम लोग P5 को शेड्यूल करेंगे, एंड एट टाइम P5 का रिमेनिंग BT इज 1, एंड एट टाइम 5 आपका P6। सारा प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुका है। जब सारा प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाएगा तो ये नॉन प्रिमिटिव की तरह बिहेव करेगा। मीन सिंगल यूनिट तब तक चलाएंगे जब तक सारा प्रोसेस रेडी क्यू में नहीं आ जाए। अब देखिए, सारा प्रोसेस हमारा रेडी क्यू में आ चुका है। सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस P6 है, इसका प्रायोरिटी नंबर 9 है। तो हम लोग P6 को शेड्यूल करेंगे फॉर हाउ मच यूनिट ऑफ टाइम 6, 5 एंड 6 11 P6 गेट्स एग्जीक्यूटेड। P6 का एग्जीक्यूशन एंड हो गया। अब देखिए, हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस है P5, इसका रिमेनिंग BT 1 है। तो 11 से 12 आपका P5 चलेगा, P5 ऑल्सो गेट्स एग्जीक्यूटेड। P5 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस P4 है, इसका रिमेनिंग BT आपका 3 बच रहा है। तो 12 और 3 15 तक चलेगा P4 गेट्स एग्जीक्यूटेड। ठीक है। अब आपका सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस है P3, रिमेनिंग BT ऑफ P3 इज 2। तो 15 to 17 आपका P3 चलेगा। P3 का भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब दो प्रोसेस बचा हमारा P1 एंड P2। तो P1 का प्रायोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू P2, इसका 2 है, उसका 3 है। तो P1 को शेड्यूल करेंगे फॉर हाउ मच यूनिट ऑफ टाइम 7, 17, 24 P1 ऑल्सो गेट्स एग्जीक्यूटेड। अब बच गया हमारा P2 का BT है आपका 7, P2 एक भी यूनिट टाइम नहीं चला है। तो 24 और 7 31 P2। तो इस तरीके से हमारा सारा प्रोसेस शेड्यूल हो चुका है।
अब कंप्लीशन टाइम निकालते हैं। कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 इज 24, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है 24। कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 इज 31। कंप्लीशन टाइम ऑफ P3 17। कंप्लीशन टाइम ऑफ P4 15। कंप्लीशन टाइम ऑफ P5 11। कंप्लीशन टाइम ऑफ P5 इज 12। कंप्लीशन टाइम ऑफ P6 इज 11। तो ये हमारा कंप्लीशन टाइम निकल गया। अब हम लोग टर्न अराउंड टाइम और रिस्पांस टाइम निकालेंगे। टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पांस टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है CT माइनस AT, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। वेटिंग टाइम का होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम, एंड RT का होगा रिस्पांस टाइम का फर्स्ट सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सर्विस टाइम P1 का क्या है 0, P2 का फर्स्ट सर्विस टाइम क्या है 24, P3 का 2, यानी फर्स्ट टाइम प्रोसेस कब शेड्यूल हो चुका है। देखिए यहाँ पे P1 का फर्स्ट सर्विस टाइम 0 है, सेकंड सर्विस टाइम 1 है, फिर आपका थर्ड सर्विस टाइम आपका 17 है। तो अराइवल टाइम रिस्पांस टाइम निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट सर्विस टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस करेंगे। ओके, थैंक यू।